यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूर्णिमा स्वामी के ग्रंथ हितोपदेश हैं, जहाँ पर अपन ने देखा था कि जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने लिए मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और वृत्ति बढ़ करके स्वर्ग में जाना अप्रतों के माध्यम से नरक में जाने की तुलना में श्रेयस्कर है। उदाहरण देते हुए कहा कि धूप में खड़े होकर के इंतजार करने की अपेक्षा छाया में जो खड़े होकर के इंतजार करता है वो प्रशंसनीय माना जाता है। अब इसके बाद में चौथे भाग में आचार्य महाराज क्या कहते हैं, देखते हैं। यत्र भावः शिवं दत्ते योगी यद्दुर्वर्तिनी यो नयत्यासु गभ्युतिं क्रोशार्थे किंससीदति। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं यत्र भावः शिवं दत्ते, जिन भावों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तत्र द्योग्य दुर्वर्तिनी, वहां पर स्वर्ग उस भावों के लिए कितना दूर है, यानी कुछ भी दूर नहीं है। जिन भावों से मोक्ष प्राप्त होता है उन भावों से स्वर्ग प्राप्त होना कोई कठिन नहीं। और उदाहरण दे रहे हैं, यह गभ्युतिम आशु गमयति साख्य क्रोशादे सीदति, कोई एक कोस जाने में शीघ्रता से जाता है तो आधा कोस जाने में उसको कोई परेशानी होती है क्या? तब नहीं होती। कोई भारी सामान लेकर के जब एक कोस चला जाता है तो आधा कोस जाने में उसके लिए क्या परेशानी है? अर्थात कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मोक्ष का पुरुषार्थ करता है, यदि इस समय में अपने पास में बाह्य जो आलम्बन निमित्त के रहते हैं वो नहीं है, तो उन्हीं भावों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं। लेकिन लक्ष्य तो अपना हमेशा सिद्ध बनने का, मुक्ति प्राप्त करने का, अपने स्वभाव को प्राप्त करने का। जैसा मंगलाचरण ने कहा था कि जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति की समस्त कर्मों को हटा करके, तो लक्ष्य तो वही रहे, तो उसके माध्यम से साधना करें और साधना के माध्यम से जो कुछ अपने आप सहजता से, यदि अपन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो मालूम है इस काल में मुक्ति नहीं होगी, तो उस काल में साधना करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन अपने लिए लक्ष्य तो जो है मुक्ति का रख करके ही साधना करनी चाहिए। इसीलिए जहां आप लोग पूजन भी करते हैं तो उसमें बीच बीच में क्या पढ़ते हैं? सकल कर्मक्षयार्थम, लक्ष्य हमारा समस्त कर्मों का क्षय करना। छोटे छोटे कार्यों को भी करते हैं तो उसमें भी भावना ये रहती है कि हमारे कर्मों का क्षय हो गया, तो उसको लेकर के अपने लिए आराधना आदि करना है, तो उसके माध्यम से स्वर्ग को अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए निदान करके, निदान के लिए पहले बता दिया है, इसलिए आचार्य महाराज ने कि यहाँ पर अपने लिए प्रयास करना है मुक्ति के लिए और उसमें बीच में स्वर्ग को ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। आचार्य श्री इस उदाहरण सुनाते थे कि जहाँ कोई व्यक्ति जब देखता है कि उनके दादाजी 12 बजे तक लौट करके आएंगे, तो 12 बजे तक लौट करके आएंगे तो 12 बजे तक जो है बच्चों को भूखा रखा जाएंगे, ठीक नहीं है, तो बच्चों को नाश्ता करा देते हैं। तो यहाँ पर जिन के लिए मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति रूपी भोजन की अभिलाषा है, लेकिन अभी मुक्ति रूपी भोजन में विलंब है, अभी मुक्ति रूपी भोजन प्राप्त नहीं हो सकता।
तो उनके लिए स्वर्ग रूपी नाश्ता जो है बीच में करा दिया जाता है। तो उस स्वर्ग रूपी नाश्ते के लिए मांगना नहीं है, वो तो अपने आप ही सहजता से प्राप्त होता है। मांगने के कारण में निदान से फिर वहां पर आगे धर्म की भावनाएं नष्ट हो जाती है। बच्चा अपनी माँ के साथ किसी अंकल के यहाँ गए तो माँ ने पहले बच्चे को समझा दिया कि देखो कुछ भी चीज मांगना नहीं, और वो देंगी ना तो भी कहना हमें नहीं चाहिए। तो बच्चे को जब भेजा तो वहां एक प्लेट में टॉफी रखी हुई थी, और बच्चे को वहां पर माँ ने सिखाया था, उसने टॉफी नहीं ली। उन्होंने वहां पर कहा कि इसमें से टॉफी ले लो, उसने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। और जब वो वहां से वापस होने लगे फिर उन्होंने कहा कि तुमने तो टॉफी ली नहीं, इसमें से टॉफी ले लो। उसने फिर मना कर दिया कि नहीं हमको टॉफी नहीं चाहिए। और जब वो गाड़ी से लौट रहे थे, माँ ने देखा कि उसकी जेब में बहुत सारी टॉफी रखी है। तो माँ ने पूछा क्यों, तुमसे मना किया था कि कुछ भी चीज नहीं लेना। तो कहने लगा आंटी ने जबरदस्ती मेरी जो है जेब में सारी टॉफी रखी। तो उसने मना किया तो उसको जो है भरपूर जो सामग्री वहां पर प्राप्त हो गई। तो बस ऐसा ही इस क्षेत्र में भी है कि यदि अपन कुछ चीजों की मांग करते हैं तो उसके माध्यम से वो निदान निंदनीय कहलाता है। इसलिए आराधना करते समय अपने लिए लक्ष्य तो अपना मुक्ति प्राप्त करना, कर्मों के क्षय रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। जहां भी आराधना आदि करते हैं उस आराधना में भगवान की आराधना करते समय जिन चीजों को भगवान ने छोड़ दिया है, भगवान ने सब कुछ त्याग करके और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, फिर भी अपन भगवान की आराधना के लिए पहुंच करके वही पंचेंद्रिय के विषय उससे मांगे, तो ये भगवान की सही आराधना, भगवान के सही स्वरूप के ना समझने के कारण ही उत्पन्न होती। उसमें वैसी स्थिति है जो पहले सुनाया था आप लोगों के लिए कि एक राजा जंगल में भटक गया, और भटकने के कारण परेशान हो रहा था। एक किसान ने उसको रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाने के पहले अपनी कुटिया जो झोपड़ी थी उसमें ले जा करके उसके लिए भोजन भी कराया। और बाद में जब वो जाने लगा तो तुमने हमें रास्ता बताया है, तुमने हमें भोजन कराया है, तुम्हें जब कोई किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम हमारे पास आना। और उसने अपनी अंगूठी उतार करके उसको दी कि तुमको कोई भी रोकेगा नहीं, तुम इस अंगूठी को दिखाते हुए सीधे हमारे पास आ सकते हो। अब समय व्यतीत हुआ, एक बार अच्छे से बारिश नहीं हुई थी और वो किसान पहुंच गया राजा के पास, और राजा के पास जाकर के कहने लगा कि इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है, तो हमारे जो घर में पशु हैं उनको खाने के लिए चारा नहीं, इसलिए आप हमारे लिए 5 गड्ढे जो हैं घास के चारे के हमारे लिए दें, इसलिए हम आपके पास आए। तो उस समय में जो दरबारी लोग थे सब लोग हंसने लगे कि जो अंगूठी ही लाखों रुपए की है और ये व्यक्ति क्या मांग रहा है। लेकिन उसको देख करके अपने को हंसी आती है। लेकिन यदि अपन भी भगवान के सामने इंद्रियों के विषयों, 5 इंद्रियों की यदि सामग्री का यदि वहां पर मांगते हैं तो वो भी जो है 5 इंद्रिय रूपी भैंस के लिए चारे के समान ही है। तो भगवान से यदि अपन ने यदि लौकिक सामग्री की यदि मांग की तो उस किसान से भी जो है अपनी तुलना उस समय अपने को कर करके देखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आराधना करना है, लेकिन आराधना करते समय अपना लक्ष्य हमेशा कर्मों के क्षय की दृष्टि रख करके करना है। तो इसके माध्यम से जहाँ अपने लिए वो जो है स्वर्ग आदि जब अपने आप प्राप्त होगा तो उसमें भी अपनी भावना आगे जो है मुक्ति के लिए बनी रहेगी। क्योंकि जो निदान के माध्यम से जो भी पद प्राप्त होते हैं फिर उनमें धार्मिक भावना नष्ट हो जाती है। जहाँ महाबल जो कि आदिनाथ भगवान का जीव था, उन्होंने निदान के माध्यम से उस पद को प्राप्त किया था। विद्याधर का पद उन्होंने जब देखा अपनी अवस्था में
कि एक विद्याधर बड़ी विभूतियों के साथ वहां पर आया हुआ है और उसको देख करके उन्होंने मन में कि मैं भी विद्याधर बनूं, और उनके लिए वो जहां पर ज्यादा बड़ी चीज मिल सकती थी लेकिन छोटी चीज मांगी तो वो सहजता से मिल गई, तो वो जो है विद्याधर बन गए। लेकिन उसमें उनका धर्म में बिल्कुल भी जो है मन नहीं लगता था। उनका मंत्री बार बार पुरुषार्थ करता था लेकिन वो उसमें सफल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति निदान के माध्यम से होती है। इसलिए अपने लिए आराधना करते समय हमेशा जिन जिन चीजों के लिए निषेध किया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो अज्ञानी बालक होते हैं उनको जिस चीज का मना करो उसी में उनकी ज्यादा रुचि हो जाती है, तो ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसकी सभी चीज आराधना साधना पद्धति होती है, वो कभी भी जो है जिन चीजों के माध्यम से अपना हित हो सकता है उनसे जो है वो वहां पर दूर रहता है। जिन चीजों के लिए अपने यहाँ बताया गया है उनके लिए कामना करने का निषेध नहीं। जहाँ आप लोग दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं कि जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। तो भगवान से कि भगवान आपकी भक्ति का फल जब तक मुक्ति ना मिले आपकी भक्ति हमारे लिए प्राप्त होती है। नहीं तो जहाँ निदान जिन्होंने किया है उनके उदाहरण देखते हैं तो उसमें मृष्ट दाना जो कि अकृत पुण्य की मां थी, जिस अकृत पुण्य ने पूर्व में निर्माल्य का सेवन किया था उसके कारण में ऐसी जो है पर्याय को प्राप्त हुआ जहां पर सारा धन जो है समाप्त हो गया। और बाद में उनके लिए जब दान देने का ऐसा प्रसंग मिला तो उन्होंने दान वहां पर किया, उसके माध्यम से फिर उनका अगला जो भव है वो वहां पर जो है धन्य कुमार के रूप में आगे जो है विस्तृत हुआ। तो जब उन्होंने जहां दान किया था, दान देने के बाद में वो बालक जब जहां पशुओं को चराने जाता था वहां से लौटता है और उस समय में एक सिंह जो है उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और उसने दान में अनुमोदना के माध्यम से, छोटा सा था तो दान तो दिया नहीं था, उसने केवल माँ के साथ में जो है माँ आदान कर रही थी, उसने अनुमोदना की थी, उसके माध्यम से उसने देवायु का बंधन कर दिया और वो मर करके देव बनता है। तो देव बनने के बाद में वो वहां पर जब देखता है अपने अभिज्ञान के माध्यम से तो अरे वहां पर मां उड़न कर रही है और इससे फिर इसका हित होगा, ऐसा उसके उद्देश्य में सुना था। तो वो वहां पर आता है और उसको वहां पर समझाता है कि तुम महाराज के पास चलो और व्रतों को ग्रहण करो जिससे तुम्हारा जीवन आगे भविष्य में अच्छा हो जाए। और माँ को ले जाता है, मीरा उपदेश देते हैं और वो आर्यका के व्रतों को ग्रहण कर लेती है। लेकिन आर्यका के व्रतों का पालन करते करते और अंत समय में उसको जो है स्मृति आती है कि मेरा एक छोटा सा लड़का था, उसके साथ में हमने आहार दान दिए थे और बाद में करते करते मन में ऐसी इच्छा हो गई कि वही मेरा फिर से पुत्र बने। बस पूरे जीवन की जो साधना थी उस छोटी सी मांग में उन्होंने नष्ट कर दी। तो उसके माध्यम से जहां उन्होंने अपने लिंग को छेद करके देव की पर्याय को प्राप्त किया, लेकिन उस मांग के कारण आकर के पुनः वो जो है स्त्री की पर्याय में उत्पन्न हो गई और फिर जिसकी मांग की थी वही जो है अकृत पुण्य आगे स्वर्ग से आने के बाद में उनके पुत्र धन्य कुमार के रूप में रखा। तो ऐसी जो है स्थितियां बनती हैं। इसलिए इस काव्य के माध्यम से यहाँ पर कि अपने लिए लक्ष्य जो है अपना मुक्ति का रख करके आराधना करो और उसके माध्यम से भले ही मुक्ति ना प्राप्त हो लेकिन बीच की स्थिति स्वर्ग आदि प्राप्त होने में कोई भी बाधा नहीं। तो ऐसे जो है निदान के माध्यम से अपने लिए जिसके लिए भी कहा गया है कि वो कलंक होता है उससे अपने लिए बच करके रहना चाहिए। एक और उदाहरण जहां इंद्रजीत और कुंभकर्ण जो है इनके पूर्व का जो है इंद्रजीत और मेघवाहन जो दोनों भाई थे उनके पूर्व का एक उदाहरण पद्म पुराण में आता है कि दोनों पहले एक मुनिराज के उपदेश को सुन करके और उन्होंने क्षुल्लक के व्रतों को धारण कर लिया और दोनों क्षुल्लक ही अपने गुरु के साथ में विहार करते करते एक
नगर में पहुंचे और वहां पर जो नगर का राजा था वो वहां पर दर्शन करने आता है। तो जो आचार्य महाराज रहते हैं वो वहां पर उस राजा से बात भी नहीं करते, और उसमें कारण ये था कि वो राजा जो था वो मिथ्या मान्यताओं वाला था, और उसने सोचा कि इसलिए उपदेश देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच करके उन्होंने उससे बात नहीं की और वो अपने साधना में लगे रहे। और उसके बाद में फिर राज श्रेष्ठी वहां पर आए, तो उनको देख करके आचार्य महाराज ने उनके साथ में बहुत वात्सल्य का व्यवहार किया। और वो सेठ भी जो था वो भी बहुत धनाढ़ था, उसकी विभूतियां बहुत थी। पहले के समय में कहा था कि कई ऐसे सेठ होते थे पहले कि जो राजाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर धन आदि देते थे। तो उस समय में ऐसा ही सेठ जो था उसकी विभूतियों को देख करके, और जो क्षुल्लक जो थे उनमें से छोटे क्षुल्लक के मन में ऐसे भाव हुए कि मैं इनका पुत्र बनूं, ऐसा उसने अपने बड़े भाई जो क्षुल्लक जी हैं उनसे कहा। तो उन्होंने कहा देखो, अपन हमेशा पढ़ते हैं कि निदान अच्छा नहीं होता, इस प्रकार की कामना करना ठीक नहीं है, लेकिन वो जो है कहता कि नहीं, अभी तो हमारे मन में बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं मर करके इनके यहाँ पर उनकी जो सेठानी थी इंदुमती उनका मैं पुत्र बनूं। और वो जब बार बार समझाते तो फिर वो कहते हैं कि आप तो जो है साधना कर रहे हो, और आप जो है साधना में जहाँ इस साधना के माध्यम से यदि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर कुछ बात नहीं है, लेकिन यदि आपको भी मुक्ति प्राप्त ना हो, आप भी स्वर्ग जाओ, तो उसके माध्यम से आप वहां से आकर के मुझे संबोधन करना। और उस समय में फिर मैं जो है इस मुक्ति के मार्ग को जो है चयन कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरी भावना हो रही है कि मैं सेठ की विभूति को देख करके इसका पुत्र बनूं। तो ऐसे जैसे बच्चों की जो हट होती है, मैंने बोला था जिस चीज को मना करो वही कामना की, और ऐसा युवा की कुछ मिल गया, मर करके उन्हीं के यहाँ पर वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। और जब उसका जन्म हुआ तो उसके कुछ ऐसे लक्षणों को देख करके जन्म के समय वो राजा को भी लगा कि कोई बड़ा पुण्यशाली जीव आया है, तो राजा ने भी उसके लिए सम्मान किया। और आगे चल करके जिसने पूर्व की साधना की थी उसमें उसके लिए सभी लोग जो है पसंद करते थे, उसका नाम रतिवर्धन, यानी जो उसको देखता था उसके प्रति उनका राग बढ़ाता था, इसलिए इसका नाम रतिवर्धन रखा। राजा ने भी उसको सम्मानित किया। और बाद में जैसा उनके भाई जो कि स्वर्ग गए थे, वहां पर महर्षि देव वो अपने भाई को संबोधन करने के लिए आते हैं, और उस समय में वो वहां पर वो देखता ही नहीं और उनकी बात को सुनने की तैयारी नहीं होता। तो वही जो निदान के माध्यम से प्राप्त किया है, इसलिए उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। और बाद में जबरदस्ती जो है प्रयास करते करते एक जंगल में उनको ले जाते हैं, और फिर वहां पर उनके लिए सारा जो है बतलाते हैं, तब उसको वहां पर समझ में आता है। और फिर उसके बाद में वो दीक्षित होकर के और तपस्या करके वहीं पहुंचते हैं जहाँ की उनका भाई गया है। फिर वहां से दोनों चित होकर के मध्य लोक में फिर दोनों भाई बनते हैं, और फिर ऊपर जाकर के फिर वहां से आने के बाद में ये दोनों रावण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वही वो इंदुमती सेठानी थी, वही आगे चल करके वो मंदोदरी बनी। पूर्व में उसकी मां थी और फिर इस भाव में भी फिर वो मां के पद को उसने प्राप्त किया। तो ऐसी जो है निदान की स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि अपने लिए जो कुछ कामना यदि करते हैं तो वो अपने लिए अधिकारी होती है, लेकिन यदि अपन साधना करें तो उसके माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। उदाहरण भी कितना अच्छा दिया आचार्य महाराज ने कि कोई यदि एक कोस तक जो है भारी सामान को ले जाने में समर्थ है तो आधा कोस जाने में उसके लिए क्या परेशानी होगी। तो मुक्ति की साधना करने वाले के लिए स्वर्ग प्राप्त करना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, लेकिन उसकी कामना लेकर के यदि अपन साधना करेंगे तो फिर अपने लिए मुक्ति का जो मार्ग है वो धूमित हो जाएगा। इसलिए उसमें उस कामना से बचने के लिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो ऐसे जहाँ अपनी साधना है उसमें अपने लिए बार बार, क्योंकि जो कार्य अच्छे का उसके लक्ष्य को लेकर के किया जाता है, इसलिए जितनी भी जगह पर आप देखो
जहाँ साधु लोग भक्ति पढ़ते हैं उसमें सबसे पहली भक्ति होती है सिद्ध भक्ति। जहाँ आचार्य की वंदना की जाती है उसमें भी एक सिद्ध भक्ति, फिर शुद्ध भक्ति और फिर आचार्य भक्ति पढ़ी जाती है। जहाँ चातुर्मास की स्थापना होती है, निष्ठापना होती है, जहाँ कोई भी कार्य होते हैं, जब केशवंश भी साधु करते हैं तो उसमें सबसे पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, उसके बाद में योगी भक्ति पढ़ते हैं। तो क्यों सिद्ध भक्ति को पढ़ते हैं? क्योंकि सिद्ध भक्ति पढ़ने से मतलब सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य को कभी विस्मृत नहीं करके, क्योंकि इस संसार में परिभ्रमण करते हुए तो अनंत काल बीत गया है। जब तक अपन लक्ष्य का स्मरण नहीं रखेंगे तब तक अपन उसके माध्यम से अपनी जो साधना है उसको जो है उस दिशा में नहीं ले जा सकते। यदि अपन जहाँ स्वर्ग आदि से प्रभावित होकर के और उसको प्राप्त करने की भावना रखेंगे तो स्वर्ग में जाने के बाद में भी वहां पर स्वर्ग से भी जब च्युत होते हैं तो उसके बाद में भी एजेंट्री जैसी भी पर्याय प्राप्त हो जाती है। जहाँ वहां से जब च्युत होते हैं और उनको गर्भ के दुखों के बारे में अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान होता है तो उस समय में विचार करते हैं, अरे ऐसे दूसरे को अच्छा है कि अपन जो है एजेंट्री बन जाते हैं। कई बार होता है बातों बातों में ऐसे शब्दों को लोग बोल देते हैं, इससे अच्छा तो कैसा हो जाए, तो वो उसके माध्यम से वो जो है उनके जीवन में घटित हो जाता है और 12वें स्वर्ग तक के जो देव रहते हैं वो त्रियंच भी बन जाते हैं। तो वहां जाने के बाद में यदि निदान के माध्यम से भी उसको प्राप्त करेंगे तो उसके कारण में फिर जो है वहां दिशा अपनी जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है वो उससे भ्रमित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज एक एक गाथा में मनुष्य के लिए किस प्रकार से अपने भावों को संभाल करके रखना है। पहले में जहाँ पर अपने स्वभाव की प्राप्ति जिन्होंने की है उनके बारे में वर्णन किया और दूसरे में उदाहरण देकर के कि किस प्रकार से जो स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बनता है, इसी प्रकार से द्रव्य क्षेत्र का भाव सबकी जहाँ पर अपने की उपलब्धि होती है तो योग उपादान के माध्यम से और निमित्त के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जहाँ मुक्ति अपने आप प्राप्त नहीं होती उसमें व्रतों के माध्यम से स्वर्ग में जाकर के इंतजार करना श्रेयस्कर है, ना कि अव्रत के माध्यम से यानी पापों के माध्यम से नरक जाना श्रेयस्कर है। अब उसमें उसके लिए लगा कि कहा है कि स्वर्ग में जाना श्रेयस्कर है तो ऐसा ना करो कि भाई स्वर्ग की ही चाह करने लगो कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो। तो जो अपने आप ही प्राप्त होने वाला है उसकी कामना चाह मत रखो। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि लक्ष्य को अपना मुक्ति का रखो, लेकिन उसमें स्वर्ग जो है अपने आप बीच में प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए प्रयास करने के लिए, मांगने के लिए कोई जो है आवश्यकता नहीं है। जो चीज अपने आप प्राप्त हो रही है उसके लिए मांगना वहां पर जो है समीचीन नहीं माना जाता। इसीलिए महाकवि धनंजय ने विशाखा स्तोत्र में लिखा कि जब वृक्ष के नीचे जाते हैं तो छाया अपने आप प्राप्त हो जाती है और वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, छाया मिली रही है और फिर भी कहो वृक्ष से कि हमें छनिया दे दो, तो वो जो है समझदारी का काम नहीं होता। तो इस प्रकार से निदान से बचने के लिए आचार्य महाराज ने अपने लिए इस काव्य के माध्यम से प्रेरित किया है। उन्हें इस काव्य का उच्चारण करेंगे। यत्र भावः शिवन्दते द्योहि यद्दुर्वर्तनी यो नयत्यासु गभ्योतिं क्रोशार्थे किंससीदति। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन भावों से सिद्ध की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, उन्हीं भावों से द्यो शब्द जो है स्वर्ग के लिए कियत दूरवर्तनी, यानी उन भावों के लिए स्वर्ग प्राप्त करना कौन सा दूर है। जिन भावों से मुक्ति प्राप्त होती है उन्हीं भावों से भी आपके पास अभी मुक्ति की सामर्थ्य नहीं है तो उसके माध्यम से स्वर्ग प्राप्त करना कौन सा कठिन काम है। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो एक कोस तक कोई भारी सामान को जो है बड़े अच्छे से ले जाता है, शीघ्रता से ले जाता है,
तो उसको आधा कोस जाने में कौन सी परेशानी होती है, कौन सा दुख होता है, यानी उसको आधा कोस जाना तो सरल होता है। तो ऐसे ही स्वर्ग प्राप्त करना भावों से सरल होता है, लेकिन उसमें अपने लिए निदान से बच करके रहना है। ये सीख इसके माध्यम से आचार्य महाराज ने दी है। अक्षर पद माता से दूषित बचन अगर हम ही रहे और प्रमाद कसाई के वश में सम्यक अर्थ विलीन जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल रति हमारे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुधि